उठाए हुए हैं कि कोल खरवार चेरोपनी का जो आदिवासी जातियां हैं। देश था, वाराणसी जिले में हम लोग थे, क्योंकि जिले को रद्द कर करके बनारस से जोड़ दिया गया था। इसलिए इस जिले में आदिवासियों के निवास करने वाले जिले के बतौर अभिलेखों में नहीं दर्ज है। हमने मांग उठाई थी कि इन आदिवासी जातियों को आदिवासी का दर्जा आप दो। हमने इस सवाल को उठाया था कि अगर आदिवासी का दर्जा मिल जाता है तो इनको दावा दखल का जो सबूत देना पड़ेगा वो 5 वर्ष का देना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा कि आदिवासी का दर्जा न मिलने के कारण इनको 3 पीढ़ियों का सबूत देना पड़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये नौगढ़, चकिया, साहबगंज, ये पूरा इलाका राजा महाराजा के जिम्मे था। राजा महाराजाओं के द्वारा हमको मिला है और जितने जमीनें थी उस जमीन पर राजा महाराजा का नाम दर्ज है। इसलिए 1947 के पहले का कोई सबूत नहीं मिल पा रहा है। तो वनाधिकार कानून ये भी कहता है कि अगर 3 पीढ़ियों का बुजुर्ग व्यक्ति भी, 70-75 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति भी अगर हल्फनामा बयान करता है कि इस जमीन पर ये 75 वर्ष से काबिज हैं, लंबे समय से काबिज हैं, तो उनको उसका मालिकाना हक मिलनी चाहिए। हम पहले भी इस बात को साबित करते हैं दोस्तों, हम कभी भी, हमारी पार्टी कभी भी जंगल काट करके, पेड़ पौधे काट करके जंगल में बसने का कभी पक्षधर नहीं रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि वातावरण भी शुद्ध रहना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ के लोगों को, मैं गया था कुछ गांव में, जन चौपाल लगाया था, गोलाबाद से लेकर अमदहा से लेकर के भोजलपुर से लेकर के बहुत सारे गांव में हम लोग गए थे। जब लोग कर सभाएं कर रहे थे तो हमने इस बात को देखा था कि बाप जमाने से, दादे से लोग खेती कर रहे हैं और उनको उनके जमीन में गड्ढे खोद दिए गए हैं। इसलिए दोस्तों, हम प्रशासन के जिलाधिकारी से तहसील दिवस में भी पूछे थे कि महोदय, आप हमको स्पष्ट तौर पर बताइए कि बिना इनकी समस्या सुने हुए इनको क्यों उजाड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कहा था कि हम वन विभाग के मीटिंग बुलाएंगे, आप लोग को भी बुलाएंगे और बैठ करके इस बात का डिसीजन होगा। हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं, भोजलपुर के कई साथियों ने कहा कि हमको मारा गया, पीटा गया। कई गांव के लोगों ने कहा, हमने भी जो देखा कि बगल में जो पड़ती जमीन है उस जमीन पर कोई पौधे नहीं लगाए गए हैं। जो खेती योग्य जमीन है, आबादी योग्य जमीन है, उस जमीनों पर पौधारोपण किया जा रहा है। हमने वन विभाग के भी एसीएम महोदय को भी इस सवाल को लेकर के कहा, डीएफओ महोदय को भी कहा इस सवाल को लेकर के कि पूरी तरह से जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक है। इसलिए गैर कानूनी या गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बंद की जानी चाहिए। इसलिए दोस्तों, हम आपकी अदालत में इस सवाल को कहना चाहते हैं, आपकी अदालत में इस सवाल को ले बुला लूं।
आखिर